Hi all, welcome to a new channel Kota की पाठशाला powered by Ramanujan Academy. And we were dealing मोल कंसेप्ट का थेरेटिकल पार्ट हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया था. इवन मैंने वीडियोस में कुछ एक न्यूमेरिकल भी डाले थे कि उस कंसेप्ट पर बेस आपको न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल करना है. तो 2 लेक्चर्स हम लोगों ने ऑलरेडी डन कर लिया था जहां पर हम लोगों ने मोल को कोरिलेट किया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ एज वेल एज वेट के साथ. राइट, ये दोनों पार्ट हम लोगों ने डन कर लिया था. हम लोगों ने पार्टिकल के साथ कोरिलेट किया था, हम लोगों ने वेट के साथ कोरिलेट किया था. ठीक है, इवन इस पर बेस हम लोगों ने कुछ एक क्वेश्चन भी किए थे, लाइक आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे, आप किसी कंपाउंड में एटम्स को कैसे कैलकुलेट करोगे, आप चार्ज को कैसे कैलकुलेट करोगे. तो ये वाला पार्ट भी हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया था सेकेंड लेक्चर मोल कंसेप्ट में, है ना. आज हम लोग जो करने वाले हैं, जितना हम लोगों ने पढ़ा है उस पर बेस हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स करेंगे. जिस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के जेईई और नीट के एग्जाम में आते हैं, तो ऑलमोस्ट उसी तरीके के हम न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश करेंगे. एंड हम सीखेंगे कि हमको किस तरीके से न्यूमेरिकल आता है तो हमको उसको अप्रोच करना है, कहानी हमको कहां से शुरुआत करनी है. राइट, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन यदि आप ये डायरेक्टली वाला लेक्चर को देख रहे हैं, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, तो मेरा सजेशन है कि आप सबसे पहले मोल कंसेप्ट 1 एंड मोल कंसेप्ट 2 की तरफ देखें, उसके बाद ही आप इस न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन की तरफ प्रोसीड करें. ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट. मोल कंसेप्ट, न्यूमेरिकल्स. ओके, 2 कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था. मैं एक बार फटाफट रिकैप ले लेती हूं. हम लोगों ने लिया था कि 1 मोल आप कोई भी सब्सटेंस लेंगे तो वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर के पार्टिकल्स के बराबर होगा. एलिमेंट होगा तो एटम होगा और कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूल्स होगा, है ना. और सेम यही मोल जो है वो किससे कनेक्टेड होगा, उनके वेट से, लाइक एटॉमिक वेट इन केस ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूलर वेट इन केस ऑफ कंपाउंड. मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालना है, बेसिक कंसेप्ट पार्ट 3 में हम लोगों ने कर लिया था. किसी को नहीं आता है तो आप वो वाला लेक्चर को जरूर देखें. ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ लिया था. पहला फॉर्मूला हम लोगों ने मोल का पढ़ा था, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, जो पार्टिकल से कनेक्टेड था. और सेकेंड फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दैट इज गिवन वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट. ये 2 फॉर्मूला हम लोगों ने अच्छी तरीके से कर लिया था. ठीक, आपको एक चीज और बोली थी मैंने जब हम सेकेंड लेक्चर को पढ़ रहे थे. मैंने बोला था कि यदि कोई भी न्यूमेरिकल में आपको मोल नहीं दिया गया तो हमारा परम धर्म क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. और मोल्स को निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं फिलहाल, एक पार्टिकल और एक वेट. तो जो गिवन डेटा होगा अकॉर्डिंगली यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. ओके, चलिए बोर्ड में आपको 3 न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है. फिलहाल हम पहले 3 को डन करें, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ भी बढ़ेंगे. पहला न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.4 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस. आपको नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है इन 1.4 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस. रिमेंबर, नाइट्रोजन गैस बोला, सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि हमको N लिखना है कि N2 लिखना है. एलिमेंट बोलेगा तो नाइट्रोजन होगा, ओनली नाइट्रोजन, N, है ना. लेकिन यदि आपको नाइट्रोजन गैस बोल दिया तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नाइट्रोजन गैस, दैट इज N2. क्लियर, मींस ये एक कंपाउंड है. N2 का मतलब दिस इज अ कंपाउंड, है ना. और मुझे इस कंपाउंड में कैलकुलेट क्या करना है, एटम्स. ठीक, लेकिन इस पर तो हम बाद में जाते हैं. सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल. यदि न्यूमेरिकल में मोल नहीं दिया गया तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, तो क्वेश्चन था, हम वापस एक बार पढ़ लें. नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालना है इन 1.4 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस. पहला बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये कंपाउंड है और हमें कंपाउंड के अंदर एटम्स को निकालना है. और उसके भी पहले हमें दिख रहा है कि न्यूमेरिकल में मोल कहीं नहीं दिया गया, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल. मोल को निकालने के लिए यहां पर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, जो भी आप मन में बोल रहे होंगे. ऑफ कोर्स वेट दिया गया है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे मोल को कैलकुलेट करने का, वेट वाला. तो देखिए हम फर्स्ट का सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं. N निकाल रहे हैं हम लोग और N का फॉर्मूला है, इट इज गिवन वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट में लिख रहे हूं वाई, क्योंकि नाइट्रोजन N2 इज अ कंपाउंड. ओके, तो हमारे पास N क्या आ जाएगा, 1.4. इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 28. नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 होता है. आप इसे सॉल्व कर लें, ये हो गया 14 1 जा 14 2 जा, मतलब ये हो गया 1/20 मोल्स. मैंने हमेशा बोला है आपको कि डेसिमल में कन्वर्ट ना करें, फ्रैक्शन में रहने दें. फ्रैक्शन वाला पार्ट जो होता है बहुत इजी होता है न्यूमेरिकल को डन करने के लिए. क्लियर, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं. इस नंबर ऑफ मोल्स में हमें क्या निकालना है, एटम्स निकालना है. अब हम कैसे प्रोसीड करें, याद करें. यस, हमको क्या करना है, हम जब 1 मोल N2 की बात करते हैं
यहां पर कितने मोल्स एटम के दिख रहे हैं? मैंने आपको बोला था यदि आप यहां पर मोल लिखेंगे तो यहां पे मोल में कैलकुलेट होगा एटम्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एवरीथिंग, है ना। तो देखिए यहां पर जब हम 1 मोल N2 लिख रहे हैं तो कितने मोल्स एटम के दिख रहे हैं आपको? 2 मोल्स। 2 मोल्स एटम्स के हो गए। तो यदि मैं 1/20 मोल्स लेती हूं तो उसमें कितने मोल्स हो जाएंगे? तो 2 into 1/20 मींस हाउ मेनी मोल्स यू विल बी गेटिंग? इट इज 1/20 मोल्स ऑफ एटम्स। हो गया क्लियर? अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखें कि आपको मोल पूछ रहा है क्या? नहीं, आपको नंबर पूछ रहा है। ठीक है, किस टेक्निक से आप मोल को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं? डजन वाला याद आया? 1 डजन में 12, डजन को यदि मुझे नंबर्स में कन्वर्ट करना है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम मोल को मुझे नंबर्स में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करूं? एवोगैड्रो नंबर से। दैट्स राइट। तो यदि मुझे यहां पर नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है तो इट विल बी 1/20 इंटू 6 इंटू 10 पावर 23। हम अप्रॉक्सी में लेकर चल रहे हैं, आंसर हम उसके अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे। 1 0 खत्म हो गया तो यहां पर 10 का पावर 22 हो जाएगा और ये हो गया 2 3 तो व्हाट इज योर आंसर? इट इज 3 इंटू 10 पावर 22 एटम्स इतने प्रेजेंट होंगे 1.4 ग्राम्स नाइट्रोजन गैस में। अब ऑप्शन को आप चेक करिए कि कहां पर ये दिख रहा है। बिल्कुल सही आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? दैट इज आंसर नंबर बी। कैसे करा हमने? सबसे पहले मोल निकाल लिया। मोल को निकालने के लिए जो डेटा था उस डेटा के अकॉर्डिंगली फॉर्मूले को यूज किया, मोल निकाल लिया। चूंकि मुझे कंपाउंड में एटम्स निकालने हैं तो 1 मोल N2 में कितने मोल एटम्स के दिख रहे हैं आपको? 2 मोल्स। तो इतने में कितना होगा? मोल्स ऑफ एटम्स निकाल लिया। अब मुझे चूंकि मोल को नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दें? एवोगैड्रो से। तो व्हाट इज योर आंसर? इट इज 3 इंटू 10 पावर 22 एटम्स। राइट? क्लियर? ओके, नोट डाउन करने आप इसे वीडियो को पॉज करके देन हम सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। दिस इज द फर्स्ट वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल जो आपको जेईई और नीट के एग्जाम्स में इस तरीके का न्यूमेरिकल पूछा जाता है प्रोबेबली। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ओके, व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 2? द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 0.25 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपको 0.25 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का गिवन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स। इनडायरेक्टली हम बात करें तो आपको ग्राम्स में इसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक, क्या करना था हमें? सबसे पहले हमें चेक करना था कि मोल गिवन है कि नहीं है ना। देखो दिख रहा है आपको मोल इज ऑलरेडी गिवन, एक कम बच गया। यदि मोल ऑलरेडी दिया गया है वी विल नॉट हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो एक कम तो बच गया। अब आप मोल को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके, इफ इट इज अ कंपाउंड, राइट। तो हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिख सकते हैं? इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के बराबर होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 98 होगा, आप कैलकुलेट कर लें, सीख लिया हम लोगों ने ऑलरेडी। ओके, तो 0.25 मोल्स में कितना होगा? तो इट विल बी 98 इंटू 0.25। मैंने हमेशा आपको बोला आप इसे फ्रैक्शन में लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो देखिए इट इज 98 25/100, ये हो गया आपके पास 1/4। सॉल्व कर लें तो 2 2 और ये 49, तो योर आंसर विल बी 24.5 ग्राम। राइट, क्लियर? तो 0.25 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में कितने ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड होंगे? कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे यहां पर नंबर ऑफ ग्राम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम नंबर ऑफ ग्राम्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ग्राम्स का मतलब वो केवल ग्राम में क्वांटिटी को पूछ रहा है, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। राइट, तो 0.25 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में कितने ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के हो रहे हैं? तो मोल को केवल हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग विद इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो व्हाट इज योर आंसर? इट इज 24.5 ग्राम। ढूंढे कहां पर है ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, चलिए नोट करने आप पॉज करके देन हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं आगे। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन की वैरायटी धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 3? It is total number of protons in 36 ml of water at 4 degrees centigrade. Clear? Density is given as 1 gram per ml.
कभी कभार डेंसिटी का सिंबल लिख देता है, लाइक केमिस्ट्री में हम स्मॉल डी यूज करते हैं और फिजिक्स में रो भी यूज करते हैं, रो पी के जैसा दिखता है, इस तरीके का सिंबल। ओके, तो कई बार रो भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये आपको क्या गिवन है, डेंसिटी। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहा है, मतलब वाटर लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में नहीं है। क्लियर? यदि वो लिक्विड स्टेट में है तो नॉर्मल मोल कंसेप्ट यहां पर यूज हो रहा है, लेकिन आपको यहां पर तो वॉल्यूम दे दिया गया। हमने जो अभी तक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पढ़ा है वहां तो हम मोल कंसेप्ट को केवल वेट और पार्टिकल के टर्म में कोरिलेट कर रहे हैं, वॉल्यूम का तो कोई रोल आया ही नहीं है ना। तो अब सवाल उठता है कि अब हम यहां पर प्रोटॉन्स कैसे निकालें, बिकॉज वी डोंट नो द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एक मैजिक यहां पर दिया गया है, वो आपको ध्यान से देखना है, दैट इज डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी एक ऐसा पैरामीटर है, ये आप लोग कंसंट्रेशन टर्म में भी पढ़ेंगे, वहां पर मैं ये वापस से रिपीट करूंगी। डेंसिटी एक ऐसा पैरामीटर है जो मास को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर? मेरे पास यदि 5 ml ग्लिसरीन है और यदि मेरे पास डेंसिटी है उसकी, तो हम उस 5 ml ग्लिसरीन का वेट निकाल सकते हैं कि उसका वेट कितना होगा। क्लियर है? केमिस्ट्री में मास और वेट को सेम ही रखेंगे, उसको अलग मत समझेंगे। W = mg वाला कंसेप्ट अपने को यहां नहीं लगाना है। ओके, ठीक। तो आपको यहां पर डेंसिटी गिवन है और इस डेंसिटी से हम वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास में। क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास डेंसिटी का? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज मास बाई वॉल्यूम। याद होगा आपको, फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। अब देखिए आपको डेंसिटी दिया हुआ है, इट इज 1 ग्राम पर ml, है ना। मास हमें नहीं दिया गया, हमको कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम, व्हाट वॉल्यूम इज गिवन, इट इज 36। तो आपके पास मास कितना आ गया वाटर का, 36 ग्राम। देखिए मास आ गया, जहां मास आ गया तो तुरंत हमको स्ट्राइक होना चाहिए कि अब हम तो मोल निकाल सकते हैं आराम से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? क्वेश्चन सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या था फॉर्मूला? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट हो गया 36 जो हमने कैलकुलेट किया, और मॉलिक्यूलर वेट पानी का होता है 18। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 2 मोल्स, राइट? क्लियर? ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर के बराबर होता है ना। तो चलिए देखिए हम लिख रहे हैं 1 मोल वाटर। जब आप 1 मोल वाटर लेते हैं तो देखिए कितने मोल्स प्रोटॉन के होंगे। देखिए मैं हर बार बता रही हूं, यहां मोल लिखा तो यहां भी मोल में चलेगा, है ना। कितने मोल प्रोटॉन्स होंगे? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मतलब 1 मोल, 2 हाइड्रोजन हो गए मतलब 2 मोल्स। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 मतलब कितने मोल्स? 8 मोल्स। तो 8 + 2 कितने मोल्स प्रोटॉन के हो गए? 10 मोल्स प्रोटॉन के हो गए। ओके, आपके पास कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। तो 2 मोल्स में कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स 20 मोल्स प्रोटॉन के हो जाएंगे। ये देखिए निकाल लिया हमने, लेकिन ये मोल्स में निकाला। और हमें किस में चाहिए? अगेन नंबर में चाहिए। क्या करेंगे? एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 20 इंटू एवोगैड्रो नंबर। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने पहले ही ऑप्शन देख लिया, उससे पूरा सॉल्व नहीं किया हुआ है ना। एवोगैड्रो नंबर के टर्म पे लिखा है, तो दैट्स व्हाई मैंने यहां पर भी एवोगैड्रो नंबर से केवल मल्टीप्लाई करके लिख दिया, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन टर्म्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? इट इज 20 Na। देखिए कहां पर है? यस, इट इज इन ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? चलिए इसे एक बार नोट करने अच्छी तरीके से, मैं शॉर्ट में फिर से बता रही हूं। डेंसिटी एक पैरामीटर है जो मास को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर लेगा। आपको यदि फॉर्मूला याद है तो इट इज वेरी गुड, नहीं याद है तो ध्यान रखेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया था, हमने इसका मास निकाल लिया। क्यों निकाला? मोल तभी निकलेगा जहां मास निकल गया, हम मोल निकाल लिए। अब मोल निकालने के बाद तो कहानी इजी, क्योंकि इसमें कितने मोल्स प्रोटॉन के होंगे जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इतने में कितना होगा, एंड दैट्स ऑल। हमने एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? ओके, चलिए इसे नोट करें, देन हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके, 3 अलग अलग क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिया, 3 अलग अलग वेराइटीज के। कुछ और वेराइटीज हम लोग अभी डील करें, ताकि हम लोगों ने जितना अभी तक का कंटेंट पढ़ा है वो आपका पूरा न्यूमेरिकल अकॉर्डिंगली भी पूरी तरीके से कवर हो जाए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स।
ठीक, इनमें से जो ऑप्शन दे रहा है उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके, एटम्स बोल रहा है, मॉलिक्यूल नहीं बोल रहा है। मतलब यदि आपके पास ऑप्शन में कंपाउंड है तो आपको उसमें भी एटम कैलकुलेट करना है, एलिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है एटम ही कैलकुलेट होगा। तो यू हैव टू कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी ऑप्शन एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर? ये वाला जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होता है, वाई? क्योंकि हमें हर ऑप्शन में नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगता है। तो यदि आपके पास इनके साथ और भी क्वेश्चंस ऑप्शन में हैं तो इस क्वेश्चन को आप बाद में अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली आपको ये 4 न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, तब जाकर आपके पास आंसर आएगा। क्लियर? और केमिस्ट्री करने की स्पीड हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब हम आगे चलकर दूसरे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमको लास्ट में अटेम्प्ट करना होगा यदि हमारे पास इसके कंपैरिजन में और भी अच्छे इजी गोइंग क्वेश्चन या तुरंत बनने वाले क्वेश्चन है तो। ठीक, एक चीज मैं आपको और बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन बहुत इजी होता है लेकिन उसका प्रोसेस लेंदी होता है, तब भी हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वाई? क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इजी है, हमें लगता है वो अभी तो बन जाएगा, लेकिन चूंकि वो कैलकुलेटिव है तो वो आपके 3 या 4 क्वेश्चन के बराबर का टाइम खा लेता है। क्लियर? तो बेहतर होता है कि ऐसे क्वेश्चन को आप अभी रोक दें और उन्हें हम लास्ट में कवर करें। हम इन्हें स्पीड ब्रेकर क्वेश्चंस बोलते हैं, जो आपकी स्पीड को रोकने के लिए जानबूझ के बीच में इंसर्ट किए जाते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को हमको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन अभी हम देखें कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। हमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स निकालना है और एटम्स को निकालने के लिए भी हमें सबसे पहले तो मोल कैलकुलेट करना है। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, आपको मालूम होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली आप ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 58 ग्राम्स आएगा। 12 4 48 और 10 58 ग्राम्स आ गया। मोल नहीं दिया है, देखिए तो मैं पहले ऑप्शन को चेक कर रही हूं, n निकाला तो n आ गया 1/58, 1/58 मोल्स आ गया। क्लियर? सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम एटम्स भी निकाल रहे हैं। क्लियर है? हम क्या करेंगे, एटम्स का नंबर नहीं निकालेंगे, हम एटम्स का केवल मोल निकाल के छोड़ देंगे। जिसका मोल सबसे ज्यादा आएगा मतलब उसका एटम्स भी ज्यादा होगा, क्योंकि एवोगैड्रो से तो मल्टीप्लाई करना रहेगा, है ना। लाइक जितना नंबर ऑफ डजन हुआ तो उतना ही आर्टिकल भी होगा। तो बिल्कुल सेम हम यहाँ पर केवल मोल्स ऑफ एटम्स निकाल के छोड़ देंगे। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं। हम ले रहे हैं 1 मोल ब्यूटेन। कितने मोल्स एटम के हो रहे हैं टोटल? देखिए 10 और 4, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10, तो कितने मोल्स हो गए टोटल? 14 मोल्स। 14 मोल्स एटम्स के हो रहे हैं, तो 1/58 मोल्स में कितना हो जाएगा? इट विल बी 14/58, यही होगा ये वाला पार्ट। क्लियर? ठीक, हम इसे सॉल्व करें तो ये हो गया 2 7 और ये 29, अप्रोक्सिमेट 7/29 मोल्स आ रहा है। बाद में हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा यदि मैं बात करूं तो ये आपका आ रहा है करीब करीब 2.5, मतलब 2 और 3 के बीच में आ रहा है। यदि हम बात करें तो इट इज बिटवीन 0.2 टू 0.3 मोल्स, इसके बीच में आ रहा है। तो हमें केवल मोल्स निकालना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि मोल्स निकल गया तो हम ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं, जिसका मोल ज्यादा उसका एटम भी ज्यादा। ठीक है, ये पहले का हो गया। अब हम बी ऑप्शन में जाते हैं। 1 ग्राम नाइट्रोजन गैस, मतलब यहां पर n हो जाएगा 1/28 मोल्स। ये क्लियर? अब हम बात करें 1 मोल नाइट्रोजन में कितने मोल्स एटम के हो रहे हैं? 2 मोल्स एटम्स के हो रहे हैं, हो रहा है ना। तो 1/28 में कितना हो जाएगा? इट विल बी 2/28। आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1/14, और यदि हम इसको डेसिमल में सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 0। देखिए पॉइंट लगाया 0, फिर एक 0 लगाकर फिर रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आएगा 6 अराउंड 14 7 98। इतने मोल्स आपके पास आ रहे हैं। यही से समझ में आ गया कि ए पे नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू बी, क्योंकि इसका मोल ज्यादा है, इसका मोल कम है। 2 ऑप्शन चेक कर लिया। अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन। सिल्वर एटम ही है ऑलरेडी, तो हम n निकालें तो n हो गया 1/108। 108 सिल्वर का एटॉमिक वेट होता है। यही से दिख रहा है कि मोल्स बहुत कम आएगा, 0.00, उसके बाद आगे कुछ आएगा, है ना। आपको तो मैक्सिमम निकालना है, तो सी कैन नॉट बी द आंसर। ठीक, ऑलरेडी ये एलिमेंट है तो हमें उसको वापस से कुछ और निकालने की, इस तरीके का प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। वाटर की बात करें, n हो गया 1/18 मोल्स, हो गया। अब हम बात करें 1 मोल वाटर में कितने मोल्स हो रहे हैं आपके पास एटम्स के? 3 मोल्स,
हो रहे ना, तो 1/18 में कितना हो जाएगा, इट विल बी 3/18, मतलब ये हो गया आपके पास 1/6 मोल्स, मैं डी ऑप्शन की बात कर रही हूं, 1/6 मोल्स। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 0.16666, मेरे ख्याल से कुछ इस तरीके का आएगा, हाँ अराउंड ये आएगा ना, या बिल्कुल 0.16666 मोल्स अराउंड ये आएगा। ठीक है, तो ये वाटर में इतने मोल्स हो गए, सिल्वर का तो बात खत्म ही हो गया, नाइट्रोजन का भी बात खत्म हो गया, और ये हमारे पास ए ऑप्शन है। तो जस्ट चेक कि विच वन इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, जिसका मोल्स ऑफ एटम ज्यादा होगा उसका नंबर भी ज्यादा होगा, तो दिख रहा है हमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर विच इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन, राइट। क्या किया हमने, सबका मोल निकाला, मोल निकालने के बाद सभी का मोल्स ऑफ एटम को कैलकुलेट किया, जिसका मोल्स ऑफ एटम ज्यादा होगा उसका नंबर भी ज्यादा होगा, तो नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट नहीं करेंगे, केवल मोल्स ऑफ एटम निकाल के हम उसको कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। क्लियर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 योर आंसर इज ए। ठीक, वीडियो पॉज करके आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लें, देन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल, इस तरीके का क्वेश्चन आपके जेईई नीट के एग्जाम में पूछा गया है। सी व्हाट इज क्वेश्चन, फ्रॉम 200 मिलीग्राम्स ऑफ CO2 10 पावर 21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, हाउ मेनी ग्राम्स एंड मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट। देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है, यू आर हैविंग वन कंटेनर एंड दैट इज हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओरिजिनली कुछ तो उसकी क्वांटिटी होगी, उसमें से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया गया, तो नाउ व्हाट क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेफ्ट। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जितना है उसमें से आप हटाए हुए को माइनस कर दोगे तो बचा हुआ पार्ट आ जाएगा, सिंपल लॉजिक है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पर अलग अलग पैरामीटर यूज कर रहा है, जो है वो मिलीग्राम में है, जो हटा दिया गया वो पार्टिकल्स के टर्म पर है, और पूछ आपको वेट और मोल दोनों के टर्म में रहा है। ओके, तो व्हाट विल बी डूइंग, हम सबसे पहले बेस्ट तरीका क्या है, सबको मोल में कन्वर्ट कर दो, ये भी मोल आ गया, ये भी मोल आ गया, तो मोल से मोल आप इजीली घटा सकते हो, निकाल सकते हो, है ना। तो हम सबको मोल में कन्वर्ट कर लें, तो हम ले सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 ओरिजिनली प्रेजेंट, हम पहले सबसे पहले ये निकाल लें। ठीक, कैसे निकाले, वेट के टर्म पर दिया गया तो वेट वाला फॉर्मूला यूज करें, तो गिवन वेट, लेकिन मिलीग्राम में था तो मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, अपॉन में आ गया मॉलिक्यूलर वेट। ओके, क्लियर, कोई डाउट इस वाले पार्ट में, बढ़े आगे। चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया आपके पास 100, ये हो गया 22, और सॉल्व करें तो ये हो गया 11, और ये हो गया आपके पास 50। ठीक है, अप्रॉक्सी यदि हम लोग लें तो ये हो जाएगा, मैं यहीं पर लिख रही हूं, दैट इज 11 4s are 44, रिमाइंडर इज 6, देन पॉइंट लगाया, देन 11 5s are, देन 11 5s are into 10 power -3 मोल्स, यही होगा, इतने मोल्स ओरिजिनली प्रेजेंट थे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 रिमूव्ड, कितना हटा दिया गया, तो 10 पावर 21 मॉलिक्यूल्स को हटा दिया गया, और था कितना 6 into 10 पावर 23, इतना था। हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/6 into 10 पावर -2, ये क्लियर हो गया होगा। इसे सॉल्व करें तो 0.166 into 10 पावर -2 आएगा, जिसको आप लिख सकते हो 1.66 into 10 पावर -3 मोल्स, तो इतना था, इतना हट गया। ठीक है, तो कितने मोल्स ऑफ CO2 बच रहे हैं, तो अब हम ले रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट, तो क्या करें, ओरिजिनल में से रिमूव्ड वाले को हटा दें, तो ये हो गया 4.55 माइनस 1.66, और 10 पावर -3 को मैंने कॉमन निकाल लिया। क्लियर, आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो गया 8, और ये हो गया 2, 2.89 into 10 पावर -3 मोल्स ऑफ CO2 इतना बच रहा है। अप्रॉक्सी में लिखूं तो 2.9 into 10 पावर -3 मोल्स के आसपास। ठीक है, इतना मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट। अब ये तो निकल गया मेरे पास, अब मुझे ग्राम्स में भी निकालना है, तो व्हाट विल बी डूइंग, इस मोल का मल्टीप्लाई किससे कर दूं मैं, 44 से, तो ग्राम भी आ जाएगा। तो यदि मुझे बोलता है कि ग्राम्स ऑफ CO2 लेफ्ट, तो हम क्या करेंगे, 2.9 into 10 पावर -3 का मल्टीप्लाई 44 के साथ कर लें, तो ये आपके पास ग्राम्स में आ जाएगा कि CO2 कितना बचा।
ओके तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो आपके जेई और नीट के एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। वहां एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड का लिया गया था, ठीक है, सेम वेराइटी का क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया, सभी को मोल में कन्वर्ट कर दिया, मोल से मोल को सब्ट्रैक्ट करके कितना मोल बच रहा है वो कैलकुलेट कर लिया, और यदि मुझे वेट में भी चाहिए तो मोल को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। इट्स क्लियर? ओके तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। ये आप नोट कर लें, देन हम लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके ओके चलिए 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन हम लोग और वेराइटीज के लेते हैं, उसके बाद हमारा ये पूरा पार्ट हमारा डन हो जाएगा। 6th क्वेश्चन थोड़ा अलग वेराइटी का है। इस तरीके का क्वेश्चन हीमोग्लोबिन क्लोरोफिल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन ये लिखा है 6 में, इंसुलिन कंटेन, इंसुलिन एक हार्मोन होता है, इंसुलिन कंटेन 3.4% ऑफ सल्फर, फाइंड इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन। जो इंसुलिन एक हार्मोन है उसमें 3.4% सल्फर है और आपको उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है, किसका, इंसुलिन का। सेम वेराइटी का क्वेश्चन हीमोग्लोबिन से रिलेटेड था, हीमोग्लोबिन कंटेन दिस मच परसेंटेज ऑफ आयरन, कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन या कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन। सेम कहानी क्लोरोफिल के साथ कि क्लोरोफिल कंटेन्स दिस मच परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरोफिल। बिल्कुल सेम वेराइटी का न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट 3 लेक्चर 3 उसके मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन जो है उसी पर बेस्ड है। क्या करेंगे हम 6 क्वेश्चन में, हम सपोज कर लेंगे कि सपोज इंसुलिन का मॉलिक्यूलर वेट x है। ओके इस x का 3.4% किसके बराबर है, सल्फर के। सल्फर का एटॉमिक वेट क्या होता है, 32। बस कुछ नहीं करना है, दैट्स ऑल, x निकाल लो। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन, रिपीट कर रही हूं। इसके मॉलिक्यूलर वेट को x मान लो, इस x का 3.4% ही तो सल्फर है, तो x का 3.4% 32 के बराबर हो गया। नाउ जस्ट कैलकुलेट द x दैट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन। इतना होना चाहिए, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है ना। एक वैरायटी था, दैट्स व्हाई आई वाज मेक इट क्लियर। आप आराम से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। x विल बिकम 32 into 100 डिवाइडेड बाय 3.4। आप सॉल्व कर लें, यू विल बी गेटिंग द करेक्ट आंसर फॉर द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन। क्लियर? ओके क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आपको दे रहा है एक सैंपल में 200 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, डायरेक्टली एटम्स दे दिया गया। 0.05 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, एक नया टर्म आया जो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जब भी ग्राम एटम वर्ड यूज करे या ग्राम मॉलिक्यूल वर्ड यूज करे, ठीक, ग्राम एटम का मतलब होता है मोल, लेकिन वो एलिमेंट के टर्म पर होता है। ग्राम मॉलिक्यूल का भी मतलब होता है मोल, लेकिन वो कंपाउंड के टर्म पर होता है। ओके जैसे हमें कंफ्यूजन होता है ना कि कहां पर हम N लिखें और कहां पर हम N2 लिखें, ठीक है। तो यदि वो बोल दिया ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, मतलब वो एलिमेंट है, सिंगल N लिखना है। यहीं पर बोलता ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, तो आपको N2 लिखना होता। तो ग्राम एटम मोल, लेकिन वो एलिमेंट के टर्म पे, ग्राम मॉलिक्यूल भी मोल, लेकिन वो कंपाउंड के टर्म पे आया। तो दोनों मोल ही बताते हैं, एटम एलिमेंट को बताता है और मॉलिक्यूल कंपाउंड को बताता है। यहां देखिए ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन बोला तो मैंने केवल N लिखा है, N2 नहीं लिखा है। मतलब इनडायरेक्टली आपके पास ये क्या दे दिया गया है, ये आपको दे दिया गया है मोल्स, 0.05 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। आगे देखिए 10⁻⁻20 ग्राम एटम, देखिए वापस ग्राम एटम आया, तो ग्राम एटम का मतलब यहां फिर से क्या दे दिया गया, मोल्स। ये देखो एलिमेंट के टर्म पर, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है अप्रोक्सीमेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। मतलब तीनों के टोटल नंबर ऑफ एटम्स को निकालना है हमको, या तीनों के एटम्स को जोड़ देना है। इसकी तो कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी एटम्स के टर्म पे दिया है। हमें इन दोनों के मोल को किस में कन्वर्ट करना है, एटम में। तो चलिए हम निकालें। हाइड्रोजन का तो हमारे पास है 200 एटम्स, इट्स ऑलरेडी गिवन। हम नाइट्रोजन का कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें मालूम है कि हम जब 1 मोल नाइट्रोजन लेते हैं तो वो 6 × 10⁻23 एटम्स के बराबर होता है। तो यदि हम 0.05 मोल्स ले लें, देखिए ग्राम एटम को मैंने मोल लिख दिया, तो ये हो जाएगा 6 × 0.05 × 10⁻23। कितना हो गया, 6 5 30, 0.30 × 10⁻23 एटम्स। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 3 × 10⁻22 एटम्स। यू कैन राइट दिस वन, सॉरी आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, हाँ, 3 × 10⁻22 एटम्स। यहां तक पोर्शन क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए अब हम कैलकुलेट करें किसका, ऑक्सीजन का।
ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स ले लें, तो हमें मालूम है कि 1 मोल ऑक्सीजन, इसका मतलब 6 × 10⁻23 एटम्स के बराबर होता है, और आपको दिया गया है 10⁻⁻20 मोल्स, तो कितना हो जाएगा 6 × 10⁻23 × 10⁻⁻20। आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 10⁻3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये नाइट्रोजन का हो गया, ये ऑक्सीजन का हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लब इट, आपको जोड़ना है। अब आपको भी दिख रहा है चूंकि पावर अलग अलग है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऐड इट। हम ऐड कैसे करेंगे, क्योंकि इसका पावर तो बहुत ही अलग हो रहा है। क्लियर, इन दोनों को तो जोड़ लेंगे, ये 6000 हो गया और ये 200 हो गया, तो 6200 हो गया तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो बहुत ही अलग आ जा रहा है, बहुत सारा आ रहा है, तो आपके पास इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन क्या होगा, नन। अदरवाइज कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, इतना नहीं होगा, कुछ और होगा। क्लियर, बट मैंने आपको पैटर्न बता दिया कि हमको जब जोड़ना है तो ये 6000 हो गया, ये 200 हो गया, ऐड हो गया, ये बिल्कुल अलग चल रहा है तो ये तो ऐड होगा ही नहीं, तो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास आंसर क्या आ गया, नन। इट्स क्लियर, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल 7 वेराइटीज के न्यूमेरिकल लिए, एंड ऑल दी 7 वेराइटीज आर ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप के। मैंने आपको बताया कि हमने जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मोल कंसेप्ट को पढ़ा है, तो आप किस तरीके से उसको अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो अभी शुरुआत है बेटा, अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को हमको करना है। अगला माइक्रो लेक्चर में आप वॉल्यूम से कोरिलेटेड आप जब पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट को, तो उसके बाद हम लोग जब कंसंट्रेशन टर्म लेने के बाद हम स्टोइचियोमेट्री में आएंगे, तब आपके पास बहुत सारी वेराइटीज के न्यूमेरिकल और आएंगे। आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू वांट प्रैक्टिस शीट बेस्ड ऑन दीज 2 लेक्चर्स, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर लें कि आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता दिया जाएगा, उसमें आपको कॉन्टैक्ट करना है, और कॉन्टैक्ट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग प्रैक्टिस शीट इंक्लूडिंग सोल्यूशन। ओके, ठीक। थैंक यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।